भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई आंदोलन हुए। उन्हीं आंदोलनों में भारत के गरीब किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसे इतिहास में नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किसानों द्वारा किया गया ये विद्रोह सफल भी हुआ था। इनकी संगठित शक्तिशाली बल के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा था। ऐसे में हमारे लिए इस विद्रोह के बारे में जानना दिलचस्प रहेगा। हाय एवरीवन, मैं हूं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं दी इंटेंट। तो आज के टॉपिक में आप नील विद्रोह से जुड़े ऐसे रोचक किस्सों के बारे में जानोगे जो आपने पहले शायद सुने नहीं होंगे। इस वीडियो में नील विद्रोह की शुरुआत से लेकर अंत तक का पूरा इतिहास मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि नील विद्रोह कैसे शुरू हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, इस विद्रोह में किस किस पर क्या अत्याचार किए गए, भारतीय किसानों के आगे ब्रिटिश हुकूमत ने कैसे घुटने टेके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नील के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने छोड़ी नौकरियां। अंग्रेजों का भारत में आने का पहला मकसद अपने उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना था। उनमें यहाँ विभिन्न प्रकार की खेती भी शामिल थी। वे यूरोप की जरूरतों के हिसाब से भारतीय किसानों को उसकी खेती के लिए मजबूर करते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम व नील की खेती पर जोर देना शुरू कर दिया। ब्रिटेन में नील का प्रयोग छपाई आदि के लिए किया जाता था। जैसे जैसे नील की मांग बढ़ने लगी, कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने लगी। बंगाल के साथ बिहार में भी नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। भारत की नील दुनिया भर के बाजारों में छा चुकी थी, खासकर भारत के बंगाल की नील में जो उच्च गुणवत्ता थी वो किसी और देश के नील में नहीं थी। साल 1788 तक ब्रिटेन के द्वारा आयात की जाने वाली नील में भारतीय नील का हिस्सा महज 30% था। वहीं 1810 के आसपास ब्रिटेन के द्वारा आयात की जाने वाली नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% बढ़ गया था। नील के बढ़ते व्यापार के देखते हुए कंपनी के अधिकारियों व व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन पर अधिक पैसे लगाने लगे थे। एक समय ऐसा भी आया जब नील के बिजनेस को खातिर बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने पट्टे पर जमीन ले ली और खुद नील के बागान लगाए। इसके लिए ब्रिटिश सरकार को इनका समर्थन भी प्राप्त था। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं थे, उन्हें कंपनी व बैंक कर्जा भी देने को तैयार थी। नील उगाने के लिए भारतीय किसानों पर हुआ अत्याचार। अंग्रेजों को अपने नील के बागान में खेती के लिए भारतीय किसानों के साथ मजदूरों की भी आवश्यकता थी। ऐसे में अंग्रेजों ने दो तरीके से नील की खेती करनी शुरू कर दी। पहला, बागान मालिक खुद अपनी जमीनों में मजदूर लगाकर नील का उत्पादन करते। इसके लिए जमींदारों को अपनी जमीन मजबूरन लीज पर देनी पड़ती थी। दूसरा, बागान मालिक रियायतों के साथ समझौता करते। इसके लिए वो अनुबंध पर किसानों के दस्तखत कराते। फिर उन किसानों को नील उगाने के लिए कम ब्याज पर नकद कर्जा मिल जाता था। इन कर्जा लेने वाले रियायतों को अपनी जमीन के 25% भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। बागान मालिक बीज वगैरह का इंतजाम कर देते, मगर किसानों को मिट्टी तैयार करने, बीज बोने से लेकर उनकी देखभाल सब करना पड़ता। जब कटाई के बाद फसल को बागान मालिकों के हाथ में सौंप दिया जाता तो दोबारा वही चक्र कर्जा इत्यादि शुरू हो जाता। इससे किसानों को बड़ी परेशानी होती थी। उनके सामने एक मजबूरी ये भी थी कि जिस वक्त नील की खेती होती थी उसी वक्त धान की भी खेती होती थी। ऐसे में बागान मालिकों को मजदूर मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक समय ऐसा आया जब नील उत्पादन के लिए किसानों को मारा पीटा जाने लगा। उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती। वे हमेशा कर्जों के तले दबे रहते। किसानों को उनके सबसे उपजाऊ जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती, मगर नील की खेती के साथ एक ये भी परेशानी थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। वहीं मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती। इसकी वजह से नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इन सभी परेशानियों को देखते हुए बंगाल के किसान अंग्रेजी हुकूमत से बगावत करने का दमखम भरने लगे। फिर शुरू हुआ नील विद्रोह। 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। सबसे पहले इस विद्रोह की शुरुआत सितंबर 1858 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी, जिसका नेतृत्व वहां के स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास
और विष्णु विश्वास ने किया था। इनकी अगुवाई में वहां के किसान ने नील की खेती करने से मना कर दिया। देखते ही देखते ये विद्रोह 1860 तक बंगाल के मालदा, ढाका, पावना जैसे कई क्षेत्रों में फैल गया। 1860 तक इस विद्रोह ने पूरे बंगाल में भूचाल ला दिया था। किसानों की एकजुटता से इस विद्रोह को बहुत बल मिला। जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता गया, रियायतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसान यही नहीं रुके, कल तक खेतों में चलने वाले हथियार नील की फैक्ट्रियों पर हमले के लिए इस्तेमाल करने लगे। पुरुषों के साथ महिलाएं भी इस विद्रोह में कूद पड़ी थीं। बागान मालिकों के लिए कामकाजी वर्गों ने भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया। जब कोई एजेंट लगान वसूलने जाता तो उसको पीटकर भगा दिया जाता। किसानों ने कसम खा ली थी, ना वो नील की खेती करेंगे और ना ही बागान मालिकों की खौफ से चुप बैठेंगे। इनकी विद्रोह को तब और बल मिल गया जब वहां के मजबूर जमींदारों ने इनका समर्थन करने का फैसला किया। जब डर गई ब्रिटिश सरकार, नील किसानों ने विद्रोह को लगातार जारी रखा। उनको इस बात का अंदेशा हो चुका था कि ब्रिटिश हुकूमत इनके संघर्षों में इनका साथ देगी। इसके पीछे एक वजह ये थी कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश अधिकारी बिल्कुल सचेत हो चुके थे। वे किसी तरह के आंदोलन में ढील नहीं बरतना चाहते थे। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत को भारतीय किसानों ने इस बढ़ते नील आंदोलन से डरने लगा। वो किसी भी प्रकार के इस विद्रोह को शांत करवाना चाहते थे। कहा जाता है कि किसानों की एकजुटता में वो काम कर दिया था कि ठंड रातों में अधिकारी को जगह जगह दौरा करना पड़ता था। आगे मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया कि रियायतों को नील के अनुबंध मानने पर मजबूरी नहीं किया जाएगा। इस घोषणा के बाद लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का फरमान जारी किया है। स्थिति और बिगड़ने लगी थी। हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला। जैसे जैसे विद्रोह उग्र होता गया, कलकत्ता के एजुकेटेड लोग भी इन गरीब किसानों का साथ देने लगे। पत्रकारों व लेखकों का समूह इन नील वाले शहरों की तरफ जाने लगा। बागान मालिकों के द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार को लेखक खुले तौर पर लिखने लगे। मामला इतना बिगड़ चुका था कि बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना तैनात करनी पड़ी। आगे इस मामले की जांच करने के लिए एक नील आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, उनके बुरे बर्ताव की आलोचना भी की। साथ ही आयोग ने ये भी कहा कि रियायतों वाले किसानों के लिए नील की खेती घाटे का सौदा है। पिछले अनुबंध को पूरा करने के बाद किसान बागान मालिकों के लिए नील नहीं उगाएगा, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इस बगावत में हुए फैसले के बाद बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। अंग्रेज बिहार किसानों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। वहाँ के भी किसानों को उसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में एक किसान महात्मा गांधी से मिला। वो उनसे बिहार के नील किसानों की दुर्दशा देखने को संज्ञान में लेने को कहा। इसी के बाद 1970 में महात्मा गांधी ने नील बागानों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये थी भारतीय किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ नील विद्रोह की दिलचस्प कहानी, जिसमें किसानों की एकजुटता की वजह से ब्रिटिश हुकूमत को भी उनके आगे झुकना पड़ा था। शायद इसलिए ही नील विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।